बोल मेरा सतगुरु बोल मेरा ताली नहीं बजाओ, सत्संग में ताली नहीं, कीर्तन में ताली। सब शांत बैठ करके भाव और गुरबाणी का उच्चारण करो और श्रवण करो। घर नहीं चैन चैन नहीं बन में, घर नहीं जाइए, घर नहीं चैन चैन नहीं बन में, घर नहीं लगी मारे चोट समंदरी तन में। बोलो लगी मारे चोट समंदरी तन में, लगी मारे बोल मेरा सतगुरु अमरत वाणी, बोल मेरा दूधरा बोध पानी रा पानी, दूधरा दूध पानी रा पानी, दूधरा दूध पानी जय हो। रा पानी। दूधरा दूध पानी रा पानी, बोल मेरा सतगुरु अमरत वाणी, बोल मेरा सतगुरु अमरत वाणी। जय हो। सतगुरु पुष दे मैं हूँ भंवरा, सतगुरु पुस्तक में हूँ भंवरा, सतगुरु पुष दे मैं हूँ भंवरा। सतगुरु पुस्तक में हूँ भंवरा। राम भजे चारो करे जमरा, राम भजे जारो कहीं करे जमड़ा, राम भजे चारो करे
माय मिलाया कंता। बोल मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोल मेरा सतगुरु अमृत वाणी। दूधारा दूध पानी रा पानी। दूधारा दूध पानी रा पानी। बोल मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोल मेरा सतगुरु अमृत वाणी। राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर प्रसंग है। आप लोग बड़े भागी हो। बड़े भागी कौन होते भाई? जगत के लोग बड़े भागी किसको कहते हैं? वास्तव में बड़े भागी कौन होते हैं? लंबा चौड़ा पसारा हो, जमीन जायदाद हो, बड़ा परिवार हो, बड़ा कोई पद प्राप्त हो, उनको लोग बड़े भागी कहते हैं। भाई बहनों, जगत के लोग कहते वो बड़े भागी नहीं हो सकते। हमारे कोई संत लोग, गुरु लोग बड़े भागी कह देवे, वही बड़े भागी है। संत लोग बड़े भागी किसको कहते हैं? घर बार कुटुंब परिवार को छोड़ करके, अपना पद का अभिमान को छोड़ करके सत्संग में आकर के नीचे आसन ग्रहण कर बैठता, मुमुक्षु बन करके, श्रोता बन करके, वो बड़ भागी। आप लोग बड़ भागी हो। बड़ भागी सोई जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस हो कीट सो ब्रह्म का। आप लोग बड़े भागी हो। दादा श्री गुलाम दास जी बाबू जी की ये अवतार भूमि है, पवित्र भूमि है, शुद्ध भूमि है, ये तीर्थ भूमि है। यहाँ बैठ करके अपने को साधने के लिए भागवत कथा सुनने का जो समय मिला है, साथ ही साथ में व्रत लेकर के बैठना है सत्संग कथा में। अब हम सब लोग श्रोता हैं, पसंद ध्यान देना। हम भी श्रोता हैं, आप भी श्रोता हो। आप हम दोनों को व्रत लेकर के बैठना है यहाँ सत्संग में। चाहे ऊपर मंच पर विराजे हैं, चाहे नीचे आप बैठे हो, आप हम सब लोग श्रोता हैं। श्रोता हमारा आचार्य श्री बकता है और हमारी गुरुवाणी बकता है। आप हम सब लोग श्रोता हैं। सत्संग कथा में बैठो, व्रत लेकर के बैठो, एक आसन बैठेंगे। जब तक सत्संग कथा चलेगी तब आसन नहीं खोलेंगे, न जलपान करेंगे, न मोबाइल को उठाएंगे। ऐसा व्रत लेकर के बैठो। और व्यासपीठ विराजे हैं, उनको भी सुखदेव जी की भांति विराजो। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने परिषद को सत्संग सुने, कथा सुना, वो कहते सुनाई। कैसे बैठे थे परीक्षित जी? कैसे बैठे? भूख प्यास को भूल गया। बीच में सुखदेव जी ने कुछ विश्राम दिया और बोले, परीक्षित थोड़ा कोई जलपान कर लो। नहीं महाराज, जलपानी हमको कथा अमृति पान करने दो। हाँ, उसों पे ध्यान देना है। जब ऐसी विधि विधान से हम ये कथा श्रवण करेंगे, तभी उदार होना, तभी कल्याण होना। अरे 2-4 घंटा आसन से नहीं बैठ सको तो कैसे समाधि में जाओगे भाई? उसमें पे ध्यान देना। कैसे समाधि में जाओगे? समाधि सुषुप्ति अवस्था जैसी है। हम सुषुप्ति गहरी नींद में जाते 2 घंटा 4 घंटा एक ही आसन सोए रहते। ऐसे सत्संग में एक आसन बैठो। जो लोग शोभा पर विराजे हैं, कोई कुर्सा पर विराजे हैं, ये मर्यादा का उल्लंघन है। हाँ, ये व्यासपीठ है, आचार्य श्री विराजे हैं, इनके सामने ऊपर शोभा पर बैठना, कोई पगर ऊपर पग दे पर ये निषेध है। यहाँ आए हम पुण्य कमाने के लिए, उल्टा पाप लेकर के जाओगे। गुरु मर्यादा का उल्लंघन होता है तो ये पाप मिलता है।
पर समझ ध्यान देना, जैसे तैसे ही बैठो, नीचे बैठो, आसन से नहीं बैठ सको, पसार पग पसार बैठो, बैठो नीचे। क्यों भाई, बीमार है, कोई पैर दुखे, कोई कमर दुखे, आप आपातकाल मर्यादा नाचती है, पर बैठो नीचे, मर्यादा है ये। और संत कितने दयालु होते हैं रे भाई, है? कैसे भी आवे सत्संग में बैठे, शोभा पर बैठे तो सुने तो करिए दर्शन के, भीड़ तो बढ़ावे। इतना सभा में इतना लोग भीड़ थी, अब भीड़ श्रोता ने कितनी है, दूसरा संसार ने कितनी है, अब अनुभव कर सकते हो। बोलो राम। ज्ञानपूर्वक सत्संग का श्रवण करता है, एक आसन बैठ करके, वही श्रोता माना जाएगा, और उन लोगों का कथा से लाभ होना है। और समय ध्यान देना भाई बहनों। तो आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं, विराज अभी सभी संतों के चरणों में प्रणाम। वर्त लो सब भाई बहन, जब तक कथा में सत्संग में बैठो तब तक सासु सास भजन करते रहो। आपका डबल साधना होगी, कथा श्रवण करना एक साधना और सासु सास भजन करना ये दूसरे डबल साधना। तो समय ध्यान देना, एक आसन बैठ करके बस सासु सास भजन करते जाओ, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, और जीवन बदल जाएगा। केवल कथा श्रवण करने से जीवन नहीं बदलेगा, जो कथा क्या कहती है उनको अपने अंदर में बिठाएंगे तब लाभ होगा। और समय ध्यान देना, हम कथा में बैठे हैं, कथा अपने अंदर नहीं बैठी है, कैसे सुधार होगा? जब कथा अपने अंदर बैठेगी तब सुधार होना है, तभी लाभ होना है। बोलो राम। तो जब तक बैठो सत्संग में तो सासु सास भजन करते जाओ, एक आसन से बैठो, दर्द होवे सहन करो, सहन करते हैं। अरे शरीर तो सबको बराबर है भाई, बराबर है, सबके दर्द होता पीड़ा होती है, और संत वो सहन कर लेते हैं, और आप भी सहन करते हो। किसान खेत में काम करो, कड़ब काटो, घंटा 2 घंटा में कमर में दर्द होने लग जाए तो थोड़ा ही बैठो, दिन भर करो काम, पर वो पीड़ा ने सहन करो। ऐसे ही सत्संग बैठो तो आसन से पीड़ा हो, दर्द होवे, सहन करो। हाँ, बोलो राम। और यहाँ जितना कथा में जितना आए हुए हैं सत्संगी, इधर उधर ने बटके सब सत्संग कथा में आकर के बैठो, और संतों से भी निवेदन है, जितनी यहाँ कथा में आए हुए सब इस स्टेज पर आओ, संतों के सानिध्य बैठ कर कथा सत्संग श्रवण करो। भाई बहनों, जीवन का सारी ही साधना है, जीवन का सारी भजन सुमरण है, सगल ग्रंथ का अर्थ है, ये गुरुवाणी का माँ वाक्य है। इस पर ध्यान देवे आप। हम लोग श्री दरियावी महाराज का ये माँ वाक्य है, सगल ग्रंथों का ये अर्थ सार है। क्या? दरिया सुमिरन नाम का कर लीजिए दिन रात, सासु सास भजन करो। कई जगह हम सत्संग में जाते, कथा में जाते हैं, अरे साधु लोग भी शोभा पर बैठे और आसन से कट बैठ दो रहे, शोभा पर बैठे। हाँ, संतोर आसन शोभा है, नीचे बैठो जमीन पर, व्यासपीठ के सामने बैठो या पास में बैठ करके श्रवण करो। बैठने की थोड़ी युक्ति तो सीखो, कैसे बैठा जाए सत्संग में, बड़े लोगों के पास में कैसे बैठा जाए। बोलो राम। कोई मर्यादा ही नहीं है। हाँ, अभी शोभा यात्रा हुई थी, वाणी जी का बधाना, आचार्य जी का बधाना हुआ, बैठने की कोई मर्यादा नहीं। हाँ, जहाँ आचार्य जी का बधाना होता है सबको नीचे चलना चाहिए, मर्यादा कहती है। जहाँ कहीं बैठ जाए, ऊपर बैठ गए, हाँ, ऐसा नहीं हो। अरे आचार्य श्री दयालु है, कृपालु है। हाँ, ये मर्यादा का उल्लंघन है, मर्यादा का पालन करो। बोलो राम। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप क्षमा करना, माफी करना। और ये सत्संग, ये हम धाम हमारी गुरु धाम है, समय समय पर हम और आते ही रहेंगे। हमारे को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी गुरुधाम है, गुरुधाम में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है।
गुरु महाराज के दालते समय निमंत्रण का इंतजार नहीं करो। बेटी पीर में जाए, माता पिता का निमंत्रण का इंतजार नहीं करो, तो सब जान लेना। भाई रे भाई जावे, निमंत्रण और अवसरता नहीं है, बिना बोलाए भाई जावे से। हाँ, मेहमान निमंत्रण देवे रे भाई। अब हम तो सब सेवक हैं यहाँ आने वाले, निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? यहाँ आने के बाद सब सेवक हैं तो सेवा करना चाहिए। आश्रम में जो सेवा चल रही है, सेवा में मदद करो, सहयोग करो। अवसर मौका है, चूक जाओगे फिर पश्चाताप होगा। इन्हीं शब्दों के साथ